सकती है क्या? सूर्य निकल जाए फिर रात की औकात है कि वो आ सके हो? रावण निशाचर है, राम सूर्यवंशी हैं, और सूर्य उदय हो जाए फिर रात कहां हो सकती है? इसलिए तुलसी बाबा ने रावण की पैदाइश पहले कराई है रामायण में, और राम जी का जन्म बाद में कराया है। और एक बात मैं कह दूं, दोनों का जन्म नहीं हुआ है, ये मैं गलत शब्द यूज कर गया। रावण का भी जन्म नहीं है और राम का भी जन्म नहीं हुआ है। राम भी अवतार लिए हैं और रावण भी अवतार ही लिया था। रावण भी, उसको हल्के मत आकिएगा, उत्तरकांड में भुजुंडी बाबा ने उसके लिए शब्द यूज किया है, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। रावण की पैदाइश नहीं, रावण का जन्म नहीं, रावण भी अवतार है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अगर राम हरि है तो वो हरि का द्वारपाल है, फिर वो हरि से कम नहीं है किसी माता हरि के प्रिय। और प्रिय माने सेम होता है, प्रिय माने बराबर का। तो अगर रामावतार हुआ है तो फिर रावणावतार ही हुआ है रामायण में। और रावण, अगर वाल्मीकि रामायण आपने कभी देखी हो, कभी पढ़ी हो, तो वाल्मीकि का अब की बार मेरे कहने पर अध्ययन कीजिएगा एक बार। वाल्मीकि बाबा ने रावण को राक्षस नहीं कहा है, वाल्मीकि बाबा ने रावण को महात्मा कहा है, महात्मा। कई श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में जहां पर रावण को वाल्मीकि जैसे सिद्ध महात्मा ने महात्मा नाम से कहा। रावण महात्मा, महात्मा रावण, महात्मा रावण, महात्मा रावण। अगर राम परमात्मा है तो रावण महात्मा है, राक्षस नहीं, रावण महात्मा है। महात्मा माने क्या होता है? जो अपने कल्याण के प्रयास में लगा हो, जो अपना मोक्ष चाहता हो, मुक्ति चाहता हो, है ना, वही तो महात्मा होता है। जो महान लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हो, महात्मा। और रावण का लक्ष्य गंदा नहीं था, वो जानकी जी को हरण किया है, वो सब बातें अगर एक एवॉइड कर दी जाए तो रावण का भी लक्ष्य बहुत बढ़िया था। जीवन उसका पढ़िए अब तो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरिहो। उसका मिशन गंदा नहीं था, राम जी से बैर करूंगा और राम जी के हाथों मर करके भवसागर से पार जाऊंगा और पूरे खानदान को लेके पार जाऊंगा। तो पार जाने की जिसकी स्कीम हो वो राक्षस कैसे? भवतरियों का जिसका प्लान हो और जो सारा मिशन लेके इसी के ऊपर चल रहा हो कि मुझे इसी बहाने भवसागर पार जाना है, तो मैं एक अर्थ में कहूं तो रावण हमसे आपसे अच्छा था। आप में से छाती पर हाथ धर के कसम खा के बताओ, आप में से कितनों की स्कीम है भवतरियों की? हाँ, प्लाट ले हो, नौकरी करी हो, है ना, प्रमोशन पई हो, 8वां वेतन आयोग लगाई हो, इसका तो प्लान है हमारा। एक प्लाट और ले हो, एक प्लाट और ले हो, एक प्लाट और ले हो। लेकिन अपनी छाती पर हाथ धरो और कसम खा के बताओ कि क्या मिशन भवतरियों है हमारा? आपका नहीं है, नहीं है। झूठ भले कोई बोल दे हाँ हमारा है, झूठ भले कोई बोले। अरे अपनी तुलना रावण से करो तो रावण से हम लोग बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। हम लोग प्लाट और प्रॉपर्टी के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि प्लाट ले हो, प्रॉपर्टी बनाई हो, पोता पैदा करी हो, पोता खिलाई हो, यू करी हो, वो करी हो। भवतरियों कहीं स्कीम में है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। भले झूठ बोलो। हाँ, डायरी चेक करो प्रोग्राम वाली अपनी, कहीं लिखा है इसमें मुझे मोक्ष पाना है? कहीं प्रोग्राम बनाए हो कि हमको भवसागर पार जाना है? कहीं प्रोग्राम नहीं बनाए हो। रावण को खराब कहने के पहले अपने दामन को झांक कर देखो। रावण खराब नहीं था, रावण हमसे आपसे 1000 गुना अच्छा था। हमसे आपसे कम से कम उसका मोक्ष पाने का प्रोग्राम तो था, कम से कम भवतरियों की उसकी स्कीम तो थी। अपनी कहां है? अपनी कहां है? तो रावण जन्म नहीं हुआ था। वाल्मीकि के अनुसार भुजुंडी जी ने कहा है रावण अवतारा, रावण अवतारा। अगर राम अवतार हुआ है तो रावण भी अवतारी ही था। देखे रहे भैया, रावण का जन्म राम से पहले रामायण में हुआ है। तो आइए, कल हम सब लोगों ने जो 4 कारण सुने थे, उसमें जय विजय वाला प्रसंग, वृंदा वाला प्रसंग, नारद जी का श्राप, मनु जी की तपस्या और वरदान, ये सब जो प्रसंग थे वो सब रामावतार के प्रसंग थे।
रामावतार इन इन कारणों से हुआ है। लेकिन आज जो कथा अभी हम सुनेंगे, पहले राम जन्म से पहले प्रताप भानु वाली कथा, वास्तव में वो रावण के जन्म की कथा है। रावण संसार में क्यों पैदा हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, आइए प्रताप भानु के प्रसंग के माध्यम से हम लोग समझें रावण कौन था और कैसे पैदा हुआ था, तब रामावतार की ओर चलेंगे। सब लोग प्रताप भानु की कथा के साथ रावण की इतिहास, रावण की हिस्ट्री पहले जान लो। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य के तो तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तो तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तो तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तो तहाँ बसई नरेशु। एक बहुत विश्वविख्यात देश था पहले उस जमाने में। अपना देश कई कंट्रियों में बटा था पहले, हिंदुस्तान पूरा नहीं था ये, हैदराबाद फलाना फलाना, ये स्टेट वो स्टेट तमाम, वो तो वल्लभ भाई पटेल ने सबको समेट के एक किया है, सरदार जी ने, तो ये बहुत खंड खंड में सब था। तो उस जमाने में एक देश था पहले जमाने में, उसका नाम था कैकेयी देश, जो प्रेजेंट में कश्मीर है ना, आजकल जो कश्मीर है, ऐतिहासिक समय में, उस समय में कश्मीर का नाम था कैकेयी देश। कैकेयी इसी कंट्री की थी, इसी देश की, अश्वपति की बिटिया थी। तो कैकेयी देश में राजा थे, उनका नाम था सत्यकेतु उस जमाने में, तब की कथा है। सत्यकेतु के दो बेटे हुए, एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु एंड अरिमर्दन। कथा आती है कि जब सत्यकेतु की एक उम्र बढ़ी, एक उम्र आई, तो पहले का नियम था एक स्टेज के बाद, एक उम्र के बाद राजा गद्दी छोड़ करके भजन करता था। तो जब सत्यकेतु की चौथी अवस्था शुरू हुई तो गद्दी प्रताप भानु को सौंपी और सत्यकेतु चले गए वन में भजन करने के लिए। प्रताप भानु का राज्य शुरू हुआ और प्रताप भानु ने राजा बनने के बाद 3 काम किए। मैंने आपको कई बार सुनाया है, 3 बार तो मैं आ ही रहा हूं, आप जानते भी हो फिर भी सुन लो। मनुष्य का जीवन मिला है 4 काम करने के लिए। बाकी नौकरी, खेती, मकान, दुकान सब करो, ये सब काम नहीं, ये सब जरूरतें हैं इंसान की, जरूरतें, इसके बिना जी नहीं पाओगे। लेकिन मनुष्य का जो जीवन मिला है वो 4 काम करने को मिला हुआ है। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है ना? ये 4 जीवन के परम फल माने गए, 4 जीवन के परम पुरुषार्थ माने गए हैं। तो प्रताप भानु ने राजा बनने के बाद 4 में से 3 काम पूरे कर लिए, उसके 3 काम फिट हो गए। चक्रवर्ती सम्राट बन गया, विश्व विजय कर ली, पूरी धरती का राज्य उसकी मुट्ठी में आ गया, तो उसका अर्थ पूरा हो गया। पूरी पृथ्वी उसके, पूरी अर्थ उसके मुट्ठी में आ गई। अर्थ माने क्या होता है? एक अर्थ में पैसा, एक अर्थ में अर्थ माने पृथ्वी, है ना? तो पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा बन गया हो तो अर्थ उसकी मुट्ठी में आ गया। तमाम शादियां उसने पूरी कर ली, राजा बनने के बाद में 50 शादी कर लिया, उसका काम भी पूरा हो गया। अब लिखा है इसके बाद उसने जितने यज्ञ वर्णित हैं शास्त्रों में, जितने भी यज्ञ लिखे हैं शास्त्रों में, 100 बार प्रत्येक यज्ञ उसने पूरा कर लिया। 100 राउंड, हर यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, जितने भी यज्ञ लिखे हैं, हर यज्ञ 100 बार। तो उसका धर्म वाला डिपार्टमेंट भी कोटा पूरा हो गया। अब देखो 4 में से उसके 3, धर्म पूरा, अर्थ पूरा, काम पूरा। अब एक अंतिम आइटम उसके पास पाना बाकी रह गया था और वो है मोक्ष। तो 4 में से एक चीज बची थी, मोक्ष पाना बचा था। इसी बीच वो फंस गया प्रताप भानु। क्या हुआ? क्षत्रिय था, एक दिन शिकार खेलने गया हो, और शिकार खेलने गया तो वहां उसने तमाम पशुओं को खूब, अब क्षत्रियों का अपना शौक होता है और क्षत्रियों को छूट भी है शिकार खेलने की। देखो 4 वर्ण है ना,
चारों वर्णों के गुण और धर्म सब बटे हुए हैं। हर काम ब्राह्मण नहीं कर सकता है, हर काम क्षत्रिय नहीं कर सकता, हर काम वैश्य नहीं कर सकता है। सबके काम फिक्स किए गए शास्त्रों में। ब्राह्मण को 6 कामें लाओ, ब्राह्मण को 6 कामें लाओ शास्त्रों में। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, और दान लेना और दान देना। 6 काम उसको अलाउ है बस। इसके माध्यम से अपना परिवार पाल सकता है वो। क्षत्रिय को शिकार उकार खेल सकता है, उसके यहां वर्णित है शास्त्रों में कि तुम कर सकते हो काम है। तो चूंकि वो क्षत्रिय था, शिकार खेलने गया और वहां उसने तमाम पशुओं को मारा। वो वापसी के प्लान में था कि अब बस बहुत हो गया, चलते हैं। तब तक एक जंगली सुअर गुरगुराता हुआ, आंखें दिखाता हुआ प्रताप भानु के सामने खड़ा हो गया और ऐसे गुरगुराए उसको देख देख करके मालूम पड़े कि चुनौती दे रहा है कि इतने पशु मारे हो, एक मुझे मार के दिखाओ, तुम मानो कि तुम बड़े शिकारी हो। अब जब उसकी आंखें पढ़ी प्रताप भानु ने, चैलेंजिंग आंखें, कि जैसे चैलेंज कर रहा हो कि मुझे मार के दिखाओ तो माने। अब प्रताप भानु ने अपने घोड़े को उस सुअर के पीछे लगा दिया कि अब जहां इतने मारे हैं, एक इसको मार के तब आगे जाएंगे, तब घर जाएंगे। प्रताप भानु उस सुअर के पीछे लग गया और आगे आगे सुअर, पीछे पीछे प्रताप भानु भाग रहा है। सुअर के पीछे प्रताप भानु भाग रहा है। ये एक रामायण का विज्ञान है, एक सूत्र है ये। जो सुअर के पीछे भागता है फिर वही पतित होता है, बाद में उसी का पतन होता है। सुअर माने, एक तो सुअर माने एक पशु होता है, सुअर जानवर होता है जो वो सब करता है, जानते हैं आप। लेकिन सुअर माने खाली वहीं पर रहोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तुलसी की शब्दावली में, तुलसी के शब्दों में सुअर माने कुछ और होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, लोभ सूकर रूप। सुअर खाली वो जानवर नहीं, लोभ सूकर रूप, लालच ही सुअर है। प्रताप भानु सुअर के पीछे भाग रहा है, मीन्स लालच के पीछे भाग पड़ा, लोभ के पीछे भाग पड़ा। और लोभ के पीछे जो भागता है, वो चाहे कितना धर्मात्मा हो, कितने यज्ञ कर चुका हो, कितना दान पुण्य कर चुका हो, लोभ के पीछे जो भागा उसका पतन बिल्कुल 100% फिक्स है। लोभ का रास्ता ही पतन का रास्ता है। गीता में लिखा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन आत्मना। आत्मा का नाश करने वाले 3 नरक के द्वार हैं, 3 नरक के रास्ते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के पंथ हैं ये सब। अच्छा ये बताओ, जा रहे हो दिल्ली की सड़क पर तो पहुंचोगे कलकत्ता? कहां पहुंचोगे आप? जब दिल्ली की रोड आपने पकड़ी है तो कलकत्ता नहीं पहुंचोगे आप दिल्ली पहुंचोगे। दिल्ली आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, कलकत्ता कभी नहीं आएगा। कलकत्ता की रोड इधर है, कलकत्ता पूरब में है, दिल्ली पश्चिम में है। अब चले कोई पश्चिम की रोड पर, उम्मीद करे कि हम कलकत्ता पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेगा? ऐसे ही काम क्रोध लोभ आदि ये नरक के पंथ हैं और इन पर चल के हम बैकुंठ पाएंगे। लालच के पथ पर चले और बैकुंठ पाए, ये संभव है क्या? लालच के पथ पर चले और वो परमधाम जाए, ये संभव है क्या? नहीं संभव है। लोभ नरक का रास्ता है और जब नरक का हाईवे पकड़ लिए हो तो फिर काम नरक का हाईवे है, क्रोध नरक का हाईवे है, लोभ नरक का हाईवे है, मोह नरक का हाईवे है। और नरक के हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उम्मीद करो कि हम बैकुंठ जाएंगे, उम्मीद मत करिएगा। जो रास्ता पकड़े हो मंजिल वही मिलेगी। लोभ सूकर तुलसी के शब्दों में, और प्रताप भानु लोभ के पीछे भाग पड़े, मतलब स्वर के पीछे भाग पड़े, मतलब लोभ के पीछे भाग पड़े। और ध्यान देना, जो बहुत लालच के पीछे भागता है फिर वो कपटी मुनि के चंगुल में पड़ता है। प्रताप भानु भागते भागते एक कपटी मुनि था उस जंगल में, नकली बाबा, उसके चक्कर में पड़ गया। उसकी लंबी लंबी बातें सुनी कि मेरा नाम एक तनु है, जब संसार बना तब से बैठा हूं और मेरे पास योग बल है, ज्ञान दृष्टि है, फला है फला है।
उसकी लंबी चौड़ी बातें सुनी और प्रताप भानु उससे इंप्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए कि मैं बहुत सिद्ध पुरुष को पा गया। कपटी मुनि के चक्करों में वही पड़ता है जो बहुत लालची होता है। नकली बाबाओं के पास कौन जाता है? नकली संतों के पचड़े में कौन पड़ता है? जो बहुत लालची होता है, जिसकी इच्छा है कि मैं 5 दिन में अरबपति हो जाए, 5-6 दिन में। तब भागते हैं कि बाबा ऐसा कोई मंत्र दो, ऐसे जंतुर बनाओ कि 1 हफ्ते में हम अरबपति हो जाए। कोई मटका मिल जाए, मैं मोहरे भरी हुए, हमें घर में निकल पड़े हो। और तब कपटी मुनियों की चल निकलती है। सुअर के पीछे भागने वाले 99% नकली बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं कि ये ले जा, ये घोड़वा की नाल पहन ले तो अरबपति हो जाएगा, ये छल्ला पहन ले तू, ये अंगूठी पहन ले तू माला माल हो जाएगा। हाँ, कई मैंने देखा है ट्रेनों में, बसों में वो चिपके होते हैं स्टिकर, नहीं पढ़ा आपने? कि खान बाबा बंगाली, एम्स ने मना कर दुनिया भर से निराश हो और खान बाबा बंगाली के शरण में आ जाओ, 2 मिनट में सारे काम बन जाएंगे। हाँ, तो 2 मिनट में अरबपति हो जाओगे। अब खान बाबा के पास कौन जाता? बंगाली के पास। जो सुअर के पीछे भाग रहे हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा कोई मंत्र मिल जाए कि 3 दिन में हम करोड़पति हो जाए। 3 दिन के अंदर तो पहुंचते हैं बंगाली बाबा, कुछ उपाय बताओ। तो 2100 लाओ तो बनाई, 2100 और गए हैं जेब से। एक तो मिला कुछ जोन्यू नहीं, 2100 और जेब से गए। बंगाली बाबा मालामाल हो रहे, खान बाबा बंगाली। इन बाबाओं के चक्कर में वही लोग जाते हैं जो सुअर के पीछे भाग रहे हैं, जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, जो मेहनत कश नहीं है, जो चाहते हैं बैठे बैठे अरबपति हो जाए, बैठे बैठे खाली लाल चटनी समोसा खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, लिखा है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो परिश्रम करता है तब प्रभु कृपा करता है। और लाल चटनी से कृपा करता होता तो लाल चटनी जानते है 10 लाख रुपए किलो होती, 20 लाख रुपए किलो। साफ साफ शास्त्र कहते हैं परमात्मा उसी पर कृपा करता है जो परिश्रम करता है। और कोई कह रहा है वो हरी चटनी से वो खाओ, समोसा खाओ तो कृपा आ जाएगी। ऐसे लोगों के पास वही जाते हैं जो सुअर के पीछे भाग रहे हैं, जो एक के रात में अरबपति बनना चाहते हैं। भाई बहनों, अब प्रताप भानु सुअर के पीछे भागता भागता पहुंच गया कपटी के पास, और कपटी मुनि की लंबी चौड़ी बातें सुनी और उसको लगा मैं बहुत सिद्ध पुरुष को पा गया। जब संसार बना था तब से बाबा जी बैठे हैं, अभी तक इनकी देह वही की वही कायम है, मरे नहीं हैं, सिद्ध पुरुष, दिव्य पुरुष है। और ध्यान देना, नकली बाबाओं के पास लंबी चौड़ी बातें बहुत होती हैं, क्योंकि ये सब बातों की खेती करते हैं, बातों से काम चलता है। ये लंबी लंबी बातें हाँकते हैं कि एक अंधा आया था मेरे पास और मैंने फिर हाथ में जल लिया और ऐसे मंत्र पढ़ के छींटा मार दिया, अंधेरा टोवते आवा रहा है और देखत गवाह। ये बातें न बनावे तो इनके पास आवे कौन? ये बातों इनकी खेती होती है, बातों से ही। वो लंगड़ा था, पोलियो था उसके और चल नहीं पाता था, मेरे पास आया, मैंने उसको ऐसे छू लिया, आया था ट्राई साइकिल पर और गवा पैदल। इतना बोले तो इनके पास कौन आवे? ये सब बोल के ही तो कमाते, लंबी लंबी बातें इनकी खेती होती। अब लंबी लंबी बातें उसकी सुनी और प्रताप भानु इंप्रेस्ड हो गया कि मैं बहुत बड़े बाबा को पा गया। और तब तक उसने जब देखा इंप्रेस्ड हो गया है, उसने फिर मारा हथौड़ा, कपटी मुनि ने फंसाया उसको। राजन, तुम संसार के पहले भाग्यशाली व्यक्ति हो कि तुमने हमारा दर्शन पाया है, नहीं तो हमारा दर्शन कोई पाता नहीं। हम जंगल में रहते हैं, यहाँ कौन आता है, बियाबान जंगल है। तुम संसार के फर्स्ट मैन हो, लकी मैन, कि तुम्हारा लकी ड्रा निकला हुआ है, लकी ड्रा। अब तुम मांग लो जो चाहिए सो। तो प्रताप भानु को लगा अब इतने बड़े बाबा जी मिल गए हैं तो कम कहे मांगे, कस के मांग ले, कस के मांग ले, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अब कंजूसी क्या करे मांगे मैं, जब इतना बड़े बाबा मिला है तो। प्रताप भानु ने अपना पिटारा खोला, लालच वाला, डिमांड वाला, और कितनी गंदी डिमांड रखी उसने। जरा इसका डिमांड सुनो आप। ऐसी मांग ही इंसान को दैत्य बनाती है, राक्षस बनाती है। अच्छा भला इंसान दैत्य बनने जा रहा अभी,
अच्छा भला इंसान है ये प्रताप भानु। ऐसी डिमांड जो मांगा अंदर से कि ये चीज मुझको मिले, वो राक्षस बना। प्रताप भानु मांग बैठे, जानते क्या? जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही राजू कल्प सत हो, राजू कल्प सत हो। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, राज कल्प सत हो। हमें कभी बुढ़ापा ना आए, हमारी कभी डेथ न हो, और संसार में हमारा कोई दुश्मन न बचे, रिपुहीन मही, और राज कल्प सत, 100 कल्पों तक मेरा ही राज्य पूरे ब्रह्मांड पर चले, 100 कल्पों तक। न बुढ़ाएं हम कभी, न मरे कभी, न कोई दुश्मन हमारा बचे दुनिया में, और 100 कल्पों तक हम ही हम राज्य करें केवल। ऐसी डिमांड इंसान को ले डूबती है। मांग बड़ी नहीं होनी चाहिए, मांग छोटी होनी चाहिए। छोटी मांग जब करोगे तो बड़ी चीज पाओगे, और बड़ी मांग करोगे तो दैत्य बन जाओगे। हाँ, मांग रखो, पहली बात तो मांगे न रखो। कोई क्या मांगना उससे यार, क्या मांगना, वो सब जानता है। ये मांग मांग करके भिखारी बना हमारा जो हमारा आपका है ना, ये सब गड़बड़ करता है। पहली बात मांगो ही ना। अगर अंदर भिखारी कोई जिंदा हो, मांगे बिना चैन न पड़ता हो। कईयों को बिना मांगे चाय नहीं हजम होती है। जब तक मंदिर में खड़े होकर मांग नहीं लाए, उनका पराठा हजम नहीं होता। माता जी पाता हो जाए और तब चाय पिए थे। कुछ लोग पूर्व के भिखारी हैं, पहले जन्म के। भिखारी मरे थे तो भिखारी पैदा हो गए, तो बिन मांगे चैन नहीं पड़ता बहुतों को। मेरी तो विनती है, मांगना ही बंद करो। पहली बात मांगना है, उससे बड़े सल्फाज गोली खा लो पहले। जिसको किसी के आगे मांगना पड़े, मांगने से 1000 गुना अच्छा है सल्फाज गोली खा के 2 गिलास पानी पियो, भैंसा कुंड में जाके पौड़ रहा हो जाए। भैंसा कुंड में मांगना कोई जिंदगी है यार, मांगन मरण समान है। यहां तक कि भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। क्या मांगना है इससे यार, क्या मांगना, वो जानता नहीं क्या? उसका नाम अंतर्यामी किसने रखा गया है? अंतर्यामी किस बात का है वो? अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? अंतर्यामी मतलब अंदर तक की जानने वाला। इसका नाम अंतर्यामी क्यों रखा, किसने रखा बताइए बार, कौन रखा? उसको मिलाओ मुझसे पहले। जब अंतर्यामी ये है तो इसके आगे कहने कौन जरूरत आपकी पड़ी है? ये जानता नहीं क्या है? पहली बात तो मेरी विनती यह है कि मांगना ही छोड़ो। लेकिन अगर मांगने की बहुत ही शौक हो, पहले वाले भिखारी हो जन्म के, वो जन्म के बिन मांगे चैन न पर तो होए, तो छोटी मांग रखो। छोटी मांग बड़ी चीज मिलाती है, और बड़ी मांग लेके डूब जाती है इंसान को। कई लोग पहले भिखारी थे सड़कों वाले, वो मरे, वो पैदा हो गए तो बिन मांगे चैन नहीं पड़ता। भिखारी कत्तो दे दो, कत्तो। अभी से बैठे गिर पे, इनका तुम रुपया दे आओ 2000 में, 2000 दे आओ, और कल फिर बैठे बोले, बैठे बोले। उनका रुपया तो 10,000 कि 10,000 लो, मांगे हो ना, तो 10,000 धरे हैं, फिर बैठे हैं, लाओ 2 रुपया लाओ। और ये कोई मर्द है तो इनकी पैदा हैं, तो फिर उनका चैन नहीं पड़ता बिन मांगे, देख मांगे। मांगने से अच्छा है यार, मैं कहता हूं सल्फाज गोली ले लो, कौन 2 रुपया और खा के निकल लो, पट दे। मांगना कोई जीवन होता है? जिसको ये करना पड़े वो मर गया आदमी, हो मरा हुआ है। रहमन ते नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए उनते पहले वह मुए जिन मुख निकचत ना है। जो मांगने वाले को ना ही कर दे वह उससे पहले मरा हुआ है। मांगने वाला पहले मरा और ना ही बोलना दूसरा मरा। तो मेरे कहने का अभिप्राय, मैं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल रहा हूं यार। हाँ, कड़वा तो बोलता हूं, वो तो हमारा स्वभाव है। तरुण सागर जी मरे हैं तब से वो हमारे में आ गए। जी हाँ, कड़वा तो बोलता हूं जान समझ करके, खूब होशियारी से बोलता हूं, होश के साथ। कड़वा बोले बिना अब चैन नहीं पड़ने वाला है हमको। हाँ, और मैं जानता हूं कि समाज अब खाली मीठी दवाई से इसका काम नहीं चलेगा। हाँ, मीठी मीठी बातें करके हाँ शुगर और उल्टा हो जाएगा। हाँ,
हाँ सही कह रहे हैं, बहुत मिठाई खिलाओ तो शुगर उल्टा हो जाएगा, ठीक होने के बजाय डायबिटिक हो जाएगा समाज। हाँ इसलिए अब दवाई कड़वी ही चाहिए समाज को। तो मैं तो इधर ठेका लेके बोल रहा हूँ कि एकदम ठुकाई करता हूँ घमाघम। बहुत मैं जानता भी हूँ कि हमारे श्रोताओं को बहुत बुरा भी लगता होगा मेरी बातों का, लेकिन अब क्या करें यार, क्या करें। तो छोटी मांग, संतों ने मांग तो रखी है, लेकिन संतों की इतिहास पढ़ो, किताबें पढ़ो। नाथ मोहे चाकर राखो जी, क्या कहते हैं महात्मा, नाथ मोहे चाकर राखो जी। छोटी छोटी मांगे रखी हैं। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। सेठ बनने की बात नहीं कर रहे हैं हमारे संत कि हमको सेठ बनाओ, तुलसीदास सदा हरि चेरा। आपके चेले बन के हम रहें, आपके चाकर बन के हम रहें, ये डिमांड संतों ने रखी है। छोटी डिमांड बड़ी चीज दिलाती है, और बड़ी डिमांड इंसान को लेके डूब जाती है। प्रताप भानु ने मांगा, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते नहीं कोय। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होय। 100 कल्पों तक मेरा ही राज पूरे धरती पर चले। ये मेरी। कभी लूडो खेला है? लूडो, लूडो खेले? लूडो में एक खेल होता है सांप सीढ़ी वाला, होता है ना। सांप सीढ़ी में एक सांप होता है 99 पर, चढ़ते 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 बढ़ते जाओ और 99 जब पहुंचो तो गप दिखाता है वो सुबह, और सीधे लाके उतारता है नंबर 2 पर, सीधे लगा 2 नंबर पर। ये लालच जो है ना, वो वही 99 का सांप है। प्रताप भानु को वही सांप खा गया, वही सांप 99 वाला। वो 99 का चक्कर हो, एक कहावत है अपने देहातों में, 99 का चक्कर होता है। प्रताप भानु को इतना बेचारा चढ़ चुका था, धर्म उसकी मुट्ठी में था, अर्थ उसकी मुट्ठी में था, काम उसकी मुट्ठी में था। एक खाना और बचा था केवल, जीत जाता हो, लेकिन 99 पहुंचा था, तब तक वो सपवा खाएगा। लोभ, जरा मरण दुख रहित तन, और वो सांप ने उसको इतना नीचे पटका ला करके। अब जो वरदान मांगा कि 100 कल्पों तक मैं राज्य करूं संसार पे, तो कपटी मुनि ने 1 सेकंड की भी देर नहीं किया, सोचो नहीं कि क्या मांग रहा है, तथास्तु। तथा नकली बाबाओं के यहाँ तथास्तु के स्टाकिस्ट होते हैं लोग। ये ढोंगी बाबा जो होते हैं, इनके यहाँ ना ही तो पढ़वे नहीं किए हैं लोग। दिल्ली के एम्स में मना हो गया हो, एम्स मना कर दिया हो कि नहीं आई एम सॉरी, लेकिन ये खान बाबा बंगाली जो है, खान बाबा बंगाली है, इनका लिखा है बाकायदा कि दिल्ली से मना हो गया हो, पीजीआई से मना हो गया हो, खान बाबा बंगाली के यहाँ लाओ, एक चुटकी में छीटो ठीक करेंगे। ये खान बाबा बंगाली, इनके यहाँ ये ना ही नहीं पढ़े, तथास्तु के स्टाकिस्ट होते हैं सब, ना ही नहीं पढ़ते। असंभव से असंभव काम हो, दुर्गम काज जगत के जेते, और खान बाबा बंगाली के यहाँ सब सफल हो जाते हैं। तो तथास्तु बोल दिया पहले, हाँ राजन पक्का डन। फिर बोला कपटी मुनि कि राजन वरदान तो तुम पा गए हो, लेकिन इस वरदान की पूर्ति में केवल एक बाधा आ रही है। वो बाधा अगर निवारण कर लो तो तुम्हारा वरदान एकदम डन है, 100% डन है। कौन सी बाधा है? तो कपटी फंसाया। जो विप्रन बस करऊ नरेशा, जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तो तू बस विधि विष्णु महेशा। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। और नाश नहीं कवन उपाला, तोर नाश नहीं कवन हुकाला। अगर ब्राह्मणों को बस में कर लो महाराज जी तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा वरदान पूरा डन हो जाएगा। तो ब्राह्मणों को बस में कैसे करूं सरकार, उपाय क्या है? का उसका उपाय मेरे पास,
जो नरेश मैं करऊं रसोई, मैं रसोई बनाऊं तुम्हारे घर चल के, और तुम परसो, तुम रसोई परसो ब्राह्मणों को, और मुझे जान न कोई, मुझे कोई जान न पाए कौन बनाया है, बस तुम परसो ब्राह्मणों की थाली में। तो जो जो ब्राह्मण अन्न सो जोई जोई भोजन करे, मेरी बनाई रसोई वो जो जो ब्राह्मण खा लेगा, सोई सोई तव आयस, वो तुम्हारा बसवर्ती हो जाएगा, बसीभूत हो जाएगा। चलो महाराज जी बनाओ। तो कपटी मुनि बोला, वैसे तो हम किसी गांव में आज तक गए नहीं हैं, लेकिन तुम चूंकि हमारे बहुत प्रिय शिष्य हो, हमारे प्रिय पुत्र की तरह हो, तो तुम्हारे हित के लिए मैं पहली बार किसी गांव में चल रहा हूं। और वो कपटी मुनि प्रताप भानु के साथ आ गया घर पर, बनाई रसोई। मैं संक्षेप में कह रहा हूं, बहुत बड़ी कथा है ये, इसका विस्तार करूं तो राम जन्म परसों होगा, बुधवार को। हाँ, आज कौन दिन है? शनिचर, परसों आज सोमवार को है भाई। प्रताप भानु कथा कम से कम लिखी है 15-20 पन्ना में, बहुत बड़ी कथा है रामायण में। और जानते हैं, प्रताप भानु की कथा किसी पुराण में मिलती नहीं है, तुलसी की रामायण के अलावा। तुलसी ने अपनी रामायण में एक बात लिखी, उसकी पूर्ति यहां पर हुई है। कुछ दन्य तो अपी नाना पुराण निगम आगम समतम रामायणे, ये तो सब मैं लिखूंगा इसमें, लेकिन क्वचित अन्य तो अपी, कुछ रामायण में नहीं है, कुछ शास्त्रों में नहीं है, कुछ नाना पुराण निगम आगम में नहीं है, वो भी मैं जहां से कहीं बाहर से पाया हूं उसको इसमें मैं भरूंगा। तो प्रताप भानु की कथा जो मैंने अनुभव किया है, किसी पुराण की कथा नहीं है, किसी शास्त्र की कथा नहीं है, ये क्वचित अन्यतो अपी की कथा है, कुछ और बाहर की बात है। तो प्रताप भानु के साथ वो कपटी मुनि आया, रसोई बनाई। और रसोई कैसी बनाई, तो गोस्वामी जी उसकी रसोई का परिचय लिखते हैं। जो भोजन बनाया उसने, कपटी मुनि ने, कैसा बनाया? गोस्वामी जी कहते हैं, मायामय। माया माने जानते हो क्या होता है? माया शब्द की परिभाषा जान लो। मां माने होता है नहीं, और या माने होता है जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है कुछ नहीं माया, लेकिन जो बिल्कुल सत्य के समान भाषित हो उसको माया कहते हैं। मां माने नहीं, संस्कृत के दोनों अक्षर हैं, मां या माने जो, मां माने नहीं। तो मायामय थे ही किन्ह रसोई, मायामय थे ही किन्ह रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष राधा, विविध मृगन कर आमिष राधा, तहि माहु विप्र मासु फल सांधा, तहि माहु विप्र मासु फल सांधा। रसोई बनाई उसने, तमाम प्रकार के पशुओं का मांस, उसी में ब्राह्मण का मांस काट के मिलाया, और जो बन के तैयार हुआ वो दिखावटी में था, बढ़िया सब्जी पोड़ी, चकाचक सब्जी पोड़ी, तस्मई। उसका प्लान ये था कि जब ब्राह्मणों की थाली में प्रताप भानु परस देगा, और जब ये ब्राह्मण लोग 2-4 कौर डकार जाएंगे, तब मैं अपनी माया का प्रभाव हटाऊंगा, और तुझे सब्जी पनीर मटर दिखाई पड़ेगी, वो निकलेगी बोटी बकरी वाली, और जहां थाली में बोटी ब्राह्मण पाएंगे बजाय पनीर के बोटी, तो ब्राह्मण इस प्रताप भानु को श्राप देकर के नष्ट कर देंगे। ये इसका प्लान था। अब रसोई बनी, प्रताप भानु परस गए, सबकी थाली में ब्राह्मण पंचकौर किए, प्राणाय पानाय स्वाहा किए, और फिर पहला कौर ब्राह्मण जो तोड़े खाने के लिए, भई आकाशवाणी तेह गाला। आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों, भगवान को चिंता रहती है, लाखों ब्राह्मण सब पतित हो जाएंगे, ये सब बोटी खा लेंगे, सब भ्रष्ट हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बोटी खाए वो ब्राह्मण नहीं, हाँ? जो ब्राह्मण मांस वांस तोलाए झिल्ली में, वो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। हाँ? ब्राह्मण बोटी, ब्राह्मण दाल रोटी खाए, हाँ? हरि गुण गाए, ब्राह्मण बोटी खाए। मैंने कई जगह देखा है पंडितों को तिलक लगाए हत्ता लंबा चौड़ा,
और झिल्ली बढ़ाते, 2 किलो भरो, 2 किलो भरो, माथा पूरा पोते हैं, भरा रहे हैं 2 किलो में, और तेरे कलेजी भरे हो। हद है यार, चुल्लू भर पानी में पहले नाक बोर के मर जाए। जो ब्राह्मण होकर झिल्ली में कलेजी भरा है उसको जीने का अधिकार नहीं संसार में। खैर, तो उसका प्लान ही था। अब भगवान को चिंता हुई, बेचारे धोखे में खा जाएंगे भी, जान नहीं पाएंगे, वो जानेंगे मटर पनीर है और ये है बोटी, तो खा लेंगे, पतित हो जाएंगे भी सब। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ये भोजन मत करिएगा। कहा क्यों? तो आकाशवाणी ने कहा, विप्रवृंद उठी उठी ग्राह जाहू, विप्रवृंद उठी उठी ग्राह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू, भयो रसोई भूसुर मासु, भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। ब्राह्मणों इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ, मत खाना इसको। ब्राह्मण सब खड़े हो गए। प्रताप भानु, तुमने इतने लाखों ब्राह्मणों के धर्म पर प्रहार किया है, इसका तुम्हें अभी दंड मिलेगा तुरंत। और सब ने हाथ में जल ले लिया, जो लोटा रखे थे आगे, हाथ में सबने जल लिया एक साथ थोक के भाव, और सबने एक स्वर में श्राप दे दिया, मूर्ख, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर ने हमारे धर्म की लाज बचा लिया, तूने तुम्हारा पूरे ब्राह्मण समाज को पतित करने का प्लान कर लिया था। और मेरा श्राप है कि तू पूरे परिवार के सहित जाए, निशाचर हो तुम, मूढ़ सहित परिवार, पूरी फैमिली के सहित, भांजे भतीजे मामा नाना फूफा काका सब तेरे जितने हैं, सब के सब दैत्य बनेंगे। और सुन, इसी साल के बीच में संबत मध्य, इस साल की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसी साल के भीतर भीतर तेरे पूरे खानदान की नाश हो जाएगी और तू पूरे परिवार समेत दैत्य बनेगा, मेरा श्राप है। हाथ में जल लेके सबने छोड़ दिया। इति श्री। तब आकाशवाणी फिर हुई, ब्राह्मणों विप्रहु श्राप विचार न दीना। श्राप दे दिए हो तुम लोग, लेकिन विचार के नहीं दिए हो। इसका दोष ज्यादा नहीं है, दोष तो पर्दे के पीछे है। वो जो बना रहा है दोषी तो असली वो है, ये तो बेचारा फंस गया, केवल निशाने पर ही आ गया। दोषी तो पर्दे के पीछे बैठा है। तब प्रताप भानु भागा कि वो सब वहां क्या है, तो ना वहां बाबा है, ना वहां रसोई है, ना कुछ है। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अब इसमें क्या कहा जाए, जो होना होता है वो होता है। कुछ कुछ बातें होती है ना कि कभी कभी जो होनी होती है वही हो जाती है, होनी होती है। 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। 3 बातों को कबूल करके जिएगा। ध्यान देना तीनों शब्दों पर। 3 शब्द संतों ने खोजे हैं, नियति, नेति और निमित्त। तीनों शब्द ना से हैं। इन तीनों बातों को बिल्कुल जिंदगी में कबूल करके जियो। कुछ बातें होती है ना जो नियति के वशीभूत होती हैं, वो नियति ही फिक्स होती पहले से। अब उसमें सिद्धांत तो है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा, ये नियम है। लेकिन एक बात इससे भी ऊपर काम करती है, वो है नियति। नियति कभी कभी कुछ न करो तब भी हो जाता है यार, कुछ न करो, कुछ न करो। मेरी एक कथा जेल में थी, अभी जेल में जेलर साहब मुझे ले गए बोलने के लिए। तो मैंने जब कथा मेरी हो गई 2 घंटे की, तब मैंने कहा कुछ आप बोल दो कैदियों के लिए। तो वो जेलर ने अपने शब्दों में कहा था, मुझे उसके शब्द ठीक से याद हैं, कि गुरुजी अगर यहाँ 100 कैदी बंद हैं जेल में हमारे, अगर 100 कैदी मान लो हैं, तो मैं जेलर हूं, मैं ठीक से जानता हूं कि इसमें अपराधी केवल 70% ही हैं। 30% लोग ऐसे इसमें आ गए हैं जो कुछ नहीं किए हैं। मैं जानता हूं कुछ नहीं किए हैं, लेकिन वो प्रूफ और सबूत और गवाही सब पैसा दे दे के उनके खिलाफ सब खड़े कर दिए गए। और बेचारे कुछ न, मैं जानता हूं कुछ नहीं किए तब भी अंदर है। लेकिन अब इसमें क्या कहा जाए, कुछ नहीं किए थे तब भी अंदर हैं, सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं।
क्या कहेंगे इसको आप? वैसे तो कर्म प्रधान है, जरूर कर्म प्रधान है, 70% कर्म प्रधान पर लागू होता है, अपराध किए थे तो अंदर हैं, लेकिन 30% 20% जो कुछ नहीं किए और बंद हैं, वही काहे बंद हैं, क्यों बंद हैं? तब शब्द आता है कर्म नहीं, नियति। नियति, नियत भी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी कुछ न करो, कोई जो होना होता हो जाता है। ठीक है, कई लोग हैं ना जो न गुटखा खाते हैं, न पान खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न तंबाकू खाते हैं, और कैंसर होता है उनके मुंह में कैंसर इतना बड़ा। पूछो कि ये तो पुड़िये से होते हैं, कहीं पुड़िया छुइन नहीं कब हुई, जो सुरती से होते हैं, सुरती कहूं देखिन नहीं, अब तो मुंह में कैंसर गले में, क्यों? अब एक तरफ नियम है कि सुरती से होता है, तंबाकू से होता है वो, और तंबाकू आदमी छुआ नहीं जीवन में हाथ में, और गले में कैंसर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका मतलब है कि तंबाकू से होता है, ये सिद्धांत है, लेकिन नियत भी कोई चीज होती है, कोई चीज होती है, कोई चीज नियत भी होती है। सब तंबाकू से कैंसर होता ऐसा नहीं है, कई बार तो तंबाकू छो न तो हो जाता है, तो हो जाता, फिर वो काहे भवा? वो भवा नियत के कारण हुई है सोई जो हाँ राम रच राखा। इसको भी याद रखो थोड़ा सा। तो पहला शब्द है नियति, दूसरा शब्द है नेति। नेति माने ना इति, ना इति। इस शब्द को बिल्कुल याद रखिएगा। इस संसार में किसी चीज की इति नहीं है। अगर आप मानो कि हम जहां हैं बस यहीं तक सब होता है, नहीं, आपसे आगे बहुत कुछ है। जैसे आपके पास अगर मान लो सब मिला की प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है, फर्ज करो किसी के आप में से कोई बैठा हो जिसकी सब प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की हो, वो चल सब, और वो मान ले कि अरे 10 करोड़ मेरे पास है, तो इति नहीं है वहां पर। जितना आपके पास 10 करोड़ का है ना, उतने का अंबानी की बहुरिया 1 घंटे में खाली शॉपिंग मॉल में टहल के वो फूक डालती है। जितना आपके पास सब है, सब टोटल ला करके पीएनबी, आईसीआई और बप्पा वाली, बाबा वाली सब बेच दो ना, सब बेच डरो। जितना आपके पास सब है, उतने में अंबानी की बहू खाली 1 घंटे में शॉपिंग कर लेते हैं 10 करोड़ रुपए की। तो ये संसार, जैसे हम माने कि हम बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े कथाकार हैं, तो हमसे बहुत आगे, बहुत। हम तो 9 दिन में राम कथा कहते हैं। कई वक्ता है 9 दिन में एक चौपाई खाली बात करते हैं, एक चौपाई पकड़ते हैं और 9 दिन कंटिन्यू, 9 दिन तक। तो इस संसार में नेत नहीं है, कहीं पर भी नेत नहीं है। जो इस भूल में जी रहा है कि हमें सब कुछ है, तो आपके फूफा, आपके काका बहुत दुनिया में है, बहुत दुनिया में, आपसे आगे बहुत लोग हैं। इस सत्य को भी कबूल करके कहोगे नियति, नेति, और तीसरा और शब्द है निमित्त। निमित्त माने यहां इस संसार, बोलो बोलो, एक हे भगवान का हुई नियति, दूसरा नेति, और तीसरा निमित्त भाव से जियो इस संसार में। इस संसार में बिल्कुल ये यथार्थ है, आप नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। सत्य है कि इस जगत में कोई कुछ नहीं करता है। अर्जुन से भगवान ने गीता में यही एक बात कही है, केवल बहुत जोर देके, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो यहां कुछ नहीं करने वाला है, ये सब हो चुका है, ये सब हुआ खड़ा है ऐसे सब। तो बस खाली माध्यम बन जा, तो खाली एक पर्दा बन जा, इस संसार में सब हो रहा है। और हालांकि इस बात को मानने को आप में से मैं जानता हूं 100 में 90 लोग इसको मनबे नहीं करेंगे, मानेंगे अरे ऐसे हो रहा है, बीटेक के हैं तब हो रहा है, आचार्य के हैं तब हो रहा, शास्त्री हैं तब हो रहा, शास्त्री खा तो ये सब हो रहा है इस संसार में। अच्छा, कोई कथावाचक माने, मतलब मैं ही मानू कि हम तो कथा हो रही है। अच्छा, हम नहीं रहन तो कथा नहीं उतरा का है? हम जब पैदा नहीं बह रहा हम, तो राम कथा नहीं होती थी दुनिया में। अच्छा, हम मर जाएंगे तो कथा बंद हो जाएगी सब, फिर हम कौन होते हैं? कौन होते हैं? जब हमारी पैदाइश के पहले भी कथाएं खूब होती थी, और हमारे मौत तक बाद कथा हुई है, तो हम बीच में कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? इसका मतलब खुला खुला यह है कि परमात्मा इंसान को केवल निमित्त बनाता है, बस माध्यम। अब इस सत्य को मान के जो जीता है, नियति, नेति और निमित्त भाव, यहां सब प्रभु कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, बस।
मेरा नाम हो रहा है। वो चुन लेते हैं, किसी किसी को कथावाचक बना दिया, किसी को शास्त्री बना दिया, किसी को आचार्य बना दिया, और वो मूढ़ मान लेता है कि वो फिर ऐसे थोड़ा भवा है, कासिम पढ़े हैं तब भवा है, कासिम पढ़े हैं। कासिम कई लोग तो घास खोद रहे हैं पढ़ पढ़ के, कई लोग कासिम घासों तो खोद रहे हैं, कासिम पढ़ के सब आचार्य थोड़ा होता। कई घास खोदते हैं, कई जेब काटते हैं, कई पान लगाते हैं कासिम पढ़ करके। लेकिन इंसान, वो गीता में एक शब्द है, अहंकारी विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते, जो माने बैठा है मैं सब कर रहा हूं, वो अंदर से बिल्कुल आगरा का आदमी है। वो चाहे बीटेक किए हो, चाहे एमटेक किए हो, चाहे शास्त्री किए हो, चाहे आचार्य किए हो, जो मानता है करता अहम, मैं कर रहा हूं, तो गीता में उसको सर्टिफिकेट मिला है, तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है। हर इच्छा के बिना यहां पर हिल न सके एक पत्ता। एक पत्ता भी हिलता है तो राघव जी की मर्जी से हिलता है। वो कौन सा भजन था वो प्रदीप का? एक पिक्चर में देखा था मैंने, हरिदर्शन। उसमें गाना आता है, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा जग में होता, उसी का सोचा जग में होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रताप भानु से पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने, प्रताप भानु तेरा दोस्त तो नहीं है, लेकिन नियत भी कुछ होती है बेटा। अब नियत ऐसी होगी तो उसको श्राप मिल गया, अब तो जो होना था हो चुका, अब इसको भुगतना ही पड़ेगा तुमको। प्रताप भानु को ढांढस देके ब्राह्मण चले गए। अब श्राप तो हो ही गया था, उसी श्राप का फल मिला। प्रताप भानु उसी साल के मध्य में नष्ट हो गया, फैमिली सहित मारा गया। और वही पूरा का पूरा परिवार प्रताप भानु का विश्रवा वंश में जाके जन्म लिया। विश्रवा ऋषि के उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, लेकिन यद्यप तदपि महीसुर श्रापवश, ब्राह्मणों के श्राप के कारण भय सकल अघरूप, वो सब पापिष्ट हुए। प्रताप भानु बना रावण, उसका भाई अरिमर्दन बना कुंभकर्ण, उसका मंत्री था धर्म रुचि, वो बना विभीषण, और उसके जितने भाई भतीजे सब वगैरह वगैरह थे, वो सब विभिन्न नामों से, कोई कुछ दधिमुख, कोई केहर, कोई निसट सठ, क्या 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 सब पैदा हो गए।